वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज शिमला ब्लॉगर दीपशिखा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिमाचल की एक और झील, गोबिंद सागर झील। ये मानव निर्मित झील है और इसका स्रोत जो है वो भाखड़ा में हाइड्रल बांध है। दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्व बांधों में से एक है ये भाखड़ा बांध। इसकी सबसे कम नींव 225.05 मीटर की है। गोविंद सागर जो झील है यात्रियों के लिए पर्यटन स्थल का काम करती है और साथ ही साथ साहसिक गतिविधियों मनोरंजन के लिए भी यह प्रसिद्ध है। झील प्राकृतिक प्रेमियों को पसंद तो आती है, साथ ही साथ यह हिमालय की सच्ची सुंदरता को भी प्रस्तुत करती है। हिमालय के बीच में हरे भरे पहाड़ इसकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। गोविंद सागर झील इस क्षेत्र में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आपको मछलियाँ देखने को मिल जाएंगी और जीव जंतुओं भी आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाएंगे। तो आप कभी भी यहाँ आए, हिमाचल आए तो गोविंद सागर झील जरूर जाएं। तो गोविंद सागर झील का निर्माण कहाँ है, कैसी है, कहाँ पर बनी है, इस सब के बारे में आपको इस ब्लॉग में जानकारी मिलेगी। तो स्टे ट्यून इन माय ब्लॉग। सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनने के कारण हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में गोबिंद सागर नामक झील का निर्माण हुआ है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान पर इस झील का नाम गोबिंद सागर रखा गया है। इस झील में बहुत सारी जो जल क्रीड़ाएं हैं और प्रतियोगिताएं हैं उनका आयोजन हर साल किया जाता है, जैसे कि वाटर स्कीइंग, वाटर सेलिंग, कायाकिंग, वाटर स्कूटर रेसिंग आदि यहाँ पर खेल किए जाते हैं। गोबिंद सागर जो लेक है इसके बारे में क्या ही बताऊं। यह लेक बहुत खूब सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बिलासपुर जिले के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। लगभग 170 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली यह खूबसूरत झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से संभवतः एक मानी जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा तो गया है और यह जो झील है एक विशाल जलाशय है। नीले आसमान, छोटी छोटी हरी भरी पहाड़ियों की गोद में बनी गोविंद सागर झील आपका मन मोह लेगी। आप यहाँ पर अपनी गाड़ी से उतरो और यहाँ पर बैठो, घंटों आप बैठकर इस झील की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर जो भाखड़ा डैम है इसको यह पानी जो है वो प्रोवाइड करवाती है और भाखड़ा डैम, भाखड़ा नंगल डैम जो बना है वो किस लिए बना है, क्या करता है, क्या क्या उसका इम्पोर्टेंस है, ये हम सब जानते हैं। तो भाखड़ा नंगल डैम के लिए इस झील का निर्माण किया गया। यह बांध नंगल कस्बे से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर नैना देवी तहसील में स्थित है। यह बांध पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसको बनाने का सर्वप्रथम विचार सर लुइस डेन, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब को आया और इसके संदर्भ में उन्होंने सुनी से बिलासपुर और बिलासपुर से रोपड़ तक की यात्रा की। इस बांध के बनाने की परियोजना धन संबंधी समस्या के कारण आगे नहीं बढ़ पाई। सन 1938-39 में पंजाब प्रांत के रोहतक और हिसार में भयानक जब अकाल पड़ा जिसके कारण बहुत लोग और पशुओं की मौत हुई, तब भाखड़ा बांध बनाने संबंधी योजना को क्रियान्वित करने के लिए दोबारा से प्रयास किए गए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह प्रयास असफल हुए। इसके बाद नंगल परियोजना संबंधी बातचीत 1944 में शुरू हुई और इस पर तत्कालीन पंजाब के राजस्व मंत्री श्री छोटू राम और बिलासपुर के राजा के बीच नवंबर 1944 में समझौता हुआ। 8 जनवरी 1945 को इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग पूरी हुई।
17 नवंबर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में कंक्रीट के द्वारा बांध का निर्माण शुरू हुआ। इसके निर्माण में अमेरिकी इंजीनियर हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में अक्टूबर जो 1963 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस बांध की ऊंचाई 225.55 मीटर, लंबाई 518.16 मीटर और चौड़ाई 9.14 मीटर है और यह 2.3 लाख हेक्टेयर की कृषि भूमि को सिंचित करती है। इस बांध का बनाने का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई था। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य जो हैं वो हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश हैं। इस बांध का जो निर्माण है वो होशियारपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1325 मेगावाट है। इस बांध से बिस्तर, दोआबा नहर, सरहिंद नहर, नरवाना शाखा नहर निकाली गई है और इस बांध का जो है उद्घाटन 22 अक्टूबर 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने किया था। इस डैम को पूरा होने में लगभग 12 साल लगे थे और इसके निर्माण के लिए जो इंजीनियर्स थे वो अमेरिका से आए थे। भार नंगल 2 अलग अलग बांध, एक हिमाचल में है तो दूसरा पंजाब में है। चाहे कोई भी कठिनाई आई लेकिन हमें जो मिला वो ये मिला, भाखड़ा डैम के रूप में हम सबको, भारत को यह मिला। इसको बनाने के पीछे जो है बहुत सारी जो मुश्किलें आई और बहुत कुछ हुआ तो वो मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगी। ये जो आप स्क्रीन पर मंदिर देख रहे हैं इनके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगी। ये कौन से मंदिर हैं? 6ठी से 17वीं शताब्दी के बीच बने 28 मंदिरों में से 21 जो हैं वो सतलुज पर जो भाखड़ा बांध बनाने के बाद गोविंद सागर में गायब हो गए। लेकिन 8 मंदिर अब तक अपने वजूद को जैसे तैसे बचाए हुए हैं। लेकिन हर साल जो ये मंदिर हैं 6 माह के लिए पानी में डूब जाते हैं। अब यह मंदिर कितने सालों से ऐसे हैं ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन ये कब तक इस तरह से रहेंगे ये भी एक सोचने का विषय है। NH 21 से जब आप चंडीगढ़ से मनाली या मनाली से चंडीगढ़ तक ड्राइव करके आते या जाते हैं तो बिलासपुर के पास घाटी के बीच गोबिंद सागर के बीच में शिखर शैली में पत्थर से बनी छतों का एक शानदार दृश्य दिखाई देता है। जब गर्मियों में पानी का स्तर जो है वो कम होता है तो इमारत पूरी तरह से रेतीली झील के तल में खड़ी हो जाती है, जिससे लोग वहां खड़े होकर उसकी सुंदरता को निहारते हैं। बहुत सुंदर होती है यह गर्मियाँ। उनकी सुंदरता और भव्यता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर लेती है। लेकिन जब बरसात होती है तो यह मंदिर 6 माह के लिए पानी के अंदर जल समाधि ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 60 के दशक में बने प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर का इतिहास आज भी पुरातत्व विभाग के लिए रहस्य बना हुआ है। दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली में निर्मित मंदिर कब और किसने बनाया इसका आज दिन तक कोई पता नहीं चल पाया है और यह भी कहा जाता है कि पहले इस मंदिर में शिव और पार्वती की मूर्तियां थी। लोगों का कहना है और ये मान्यता थी कि भगवान शिव के जलाभिषेक के बाद जल जब सतलुज नदी में मिलता था तो उस समय यहाँ बारिश होती थी। स्थानीय लोग यहाँ हर साल बड़ा मेला लगाते थे। जानकारों की माने तो बेहद ही नायाब नक्काशी से बनाए गए रंगनाथ मंदिर, गोपाल मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, बाह का ठाकुर द्वारा, खुमनेश्वर, रघुनाथ मंदिर और रंग महल पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं और यह तो बिल्कुल ही जलमग्न हो गए हैं जो दिखाई भी नहीं देते हैं। बोलते हैं कि बिलासपुर के पुराने शहर रतनपुर में ऋषियों और मुनियों ने तपस्या की थी। इस दौरान उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। लेकिन
अब यह मंदिर जो है पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। देवभूमि हिमाचल के शहर बिलासपुर की गोबिंद सागर झील में समा चुके ये ऐतिहासिक मंदिर हर साल जलमग्न रहते हैं, लेकिन गर्मियों के बीच का एक समय ऐसा आता है जब अचानक से जल स्तर कम होता है और यह मंदिर आपको नजर आने लगते हैं। पर्यटन के साथ साथ इस झील का महत्व कृषि के लिए भी बढ़ गया है और कृषि के लिए ये बहुत अनमोल सिद्ध हुई है। बहुत बड़े भूभाग की यह सिंचाई करती है। बहुत सुंदर इसके आसपास का दृश्य हरा भरा हो गया है। यह एक झील 20 किलोमीटर इस झील से 20 किलोमीटर जो है दूर है, वहाँ नैना देवी मंदिर है और आनंदपुर साहिब में पवित्र सिखों का गुरुद्वारा है, जो सिखों का लिए एक पवित्र स्थान है, जिस कारण हिंदू और सिख गोविंद सागर लेक को पवित्र लेक भी मानते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा और ज़्यादा ही अच्छी लगी तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।